एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर। ओके, आज से क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे सभी क्लासेस चलेंगी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। ओके, आज फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद 3 या 4 चैप्टर बचे हैं, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का। ओके, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। चलिए, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही सबसे पहले हम इस बात पे बात कर लेते हैं। सपोज कर लो कोई पर्सन ए है जिसके पास 3 पेन है, ठीक है, 3 पेन है। अब अगर हम ये कह दें कि उसी पर्सन ए के पास 3 पेन और एंड 2 पेंसिल भी आ गई, ठीक है, 2 पेंसिल भी आ गई। और अब हम अगर बात करें, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन को हम बढ़ा दें कि हमने कहा कि नहीं, अब एक पर्सन बी भी है जिसके पास 2 पेन हैं एंड 3 पेंसिल हैं। क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर इस टाइप की दे रखी हो, उसको एक जगह पर लिखना है, तब हमको बात आती है मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट की। समझ गए? सपोज को लो ये इसके अगर हम बात करें तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा बात पेन की बात करें और यहाँ लिख दिया हमने पेंसिल की, ठीक है, यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी, ठीक है, क्लियर? या मान लो कोई पर्सन तीसरा भी है, कोई सी भी है। सपोज कर लो इसके पास 3 पेन है और 4 पेंसिल है, ठीक, मान लो सपोज कर लो कोई पर्सन सी भी है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन को लिखना देखो कितना आसान हो गया। पेन ऊपर लिख दिया, हमने लिख दिया कितने पेन है, 3 पेन है, और पेंसिल इसके पास एक भी नहीं है, हमने कहा था 0 है, ठीक है। इसी तरह सॉरी, अच्छा बढ़ गई थी, दूसरे वाले स्टेप में है पेंसिल, ठीक, क्या है, 3 पेन और 2 पेंसिल है। अब हमने कहा बी है, इसके पास कितने, 2 पेन है और 3 पेंसिल है। फिर हमने कहा सी है, इसके पास 3 पेन है और 4 पेंसिल है, ठीक है। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन कितनी आसान हो गई। बस इसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। मतलब एक तरीके से हमने इसको क्या बना दिया, कॉलम और रो में डिवाइड कर दिया, और बस यही खेल स्टार्ट हो जाता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। क्लियर है? एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन, जो डेटा दिया होता है, डेटा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और फिर रिप्रेजेंट करने के बाद इसी में कैलकुलेशन हो जाती है आगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऑपरेशन कैसे होते हैं, इसमें एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसमें रो कितने होते हैं, कॉलम कैसे, रिप्रेजेंटेशन इसका होता कैसे। सबसे पहले इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड पे? दे रखा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते कैसे हैं? सपोज कर लो, मान लो कोई मैट्रिक्स है, हमने लिखा, इसमें लिखा 2 3 4 1 2 9 6 8 2, ठीक है। हमने कहा कि क्या लिखा है इसमें, ये इतने एलिमेंट है। तो हमने कहा अगर इसको बताना हो कि आप कैसे बताओगे कि कितने ऑर्डर का है, मतलब कितने रो हैं इसमें और कितने कॉलम है। ऑर्डर का मतलब क्या है? ये बताना कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है। तो इसको यहां पे लिखा जाता है छोटा सा, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, कॉलम्स। समझ गए? तो अगर इस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो ये क्या है, m n की जगह क्या है, 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह मान लो हमने कहा कोई दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया 1 4 1 9 2 3। हमने कहा इसके बारे में बताओ, इसमें इसका ऑर्डर कितना है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, तो ये क्या हो गए, 2 कॉलम हो गए। क्लियर है? उम्मीद है बात सबको समझ में। कॉलम क्या है भाई, घर का कॉलम जो होता है खड़े खड़े, बस वही कॉलम है, ठीक है। रो क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल कॉलम, घर का कॉलम भी वर्टिकल ही होता है ना, तो वर्टिकल क्या होंगे, कॉलम होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, रोज होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब अगर हम तुमसे कहते हैं कि भाई 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स आप बनाइए, तो इसमें क्या है, रो कितने होंगे, 2 होंगे, और कॉलम कितने होंगे, 3। तो आप इस तरह से बना देंगे 1 2 4 9 4 6, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से कितना, 2 क्रॉस 3, ये हो गए 2 रो और 3
3 कॉलम्स। क्लियर है? उम्मीद है ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम को। अब एक बात रिप्रेजेंट करें, मान लो इनके एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, इनके एलिमेंट्स को बताना है कि आप किस तरह से लिखोगे इनके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स को लिखना है। सपोज कर लो, मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 7 9 1 2 -2। ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स है। अब आपको ये बताना है कि ये जो 9 है ये आपको बताना है इस मैट्रिक्स में किस जगह पे, तो आप कैसे बताएंगे? इसको बताने का एक तरीका होता है। मान लीजिए ये एलिमेंट, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पूरा कैपिटल ए से होता है, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी सी जो आपका मन करे वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन होता है पूरे मैट्रिक्स का। लेकिन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर से होता है। सपोज के लिए हमको बताना है 9 पे। ठीक है, 9 किस रो में आता है? सेकेंड रो में आता है। ठीक है, तो सेकेंड लिख देंगे। और किस कॉलम में आता है? थर्ड कॉलम में आता है। तो ये हो गया हमारा क्या है, A23 इज इक्वल टू आ गया 9। समझ गए? अब हमको ये बताना है कि बताओ इसमें -2 किस जगह पे आता है, किस रो में है और किस कॉलम में। तो आप कैसे बताएंगे? थर्ड रो है ना, थर्ड रो है 3, कॉलम कौन सा है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाते हैं, बस सिंपल लिख देते हैं 3 कितना है, -2। क्लियर है? इस तरह से हमको बताना। अब हम तो आपसे कहते हैं कि भाई रिप्रेजेंट करिए एलिमेंट नंबर 5 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करिए? ए, ठीक है, कौन सी रो? सेकेंड रो। कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। A21 इज इक्वल टू 5। इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और इसी नॉर्मल को क्या लिख देंगे? AIJ है ना, AIJ। इस तरह से रिप्रेजेंट करते। ये तब है जब आई और जे की वैल्यू बदलती रहेगी, और जो भी जिसके बाद मान लो आई की जे हमने कहते हैं ए, इसमें कोई एलिमेंट है AIJ। ठीक है, अगर I इज इक्वल टू 2 है एंड J इज इक्वल टू 3 है, तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा है? तो ठीक है, I की जगह 2 है और J की जगह 3 है, तो A23 निकालना है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सा हो गया? 9 हो गया हमारा। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखा? इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या कहा? अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो बताना है कि कौन कौन सा ऑर्डर उनका हो सकता है। तो अगर आप ये बात समझिए, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, तो बेटा कई तरीके से हो सकते हैं भाई। मान लिए 1 2 3 2 3 4, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं। कितना ऑर्डर है इसका? कितने रो हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 3 है। ठीक है, या इस तरह लिख सकते हैं 1 2 है ना, 4 5 9 6। ठीक है, ये भी हो गया। इसमें कितने रो हैं? 1 रो है। कॉलम कितना है? 6 कॉलम है। भाई कई तरीके से हो सकते हैं। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6, और 6 एलिमेंट होंगे उसमें। जितने रो और कॉलम का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपस में क्या आएगा? 6 से तो आएगा जितने एलिमेंट होंगे। रो भाई नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स में। क्लियर है? तो आपको 6 एलिमेंट का मैट्रिक्स बताना है कितना। तो सिंपल सी बात यह है कि ऐसे नंबर निकाल लीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? 6 हो। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 6 ये भी होता है, 6 क्रॉस 1 ये भी होता है, 2 क्रॉस 3 ये भी होता है, 3 क्रॉस 2 ये भी होता है। ठीक है, और कोई तो बचा नहीं। इसका मतलब क्या है कि there are 4 types of matrix that can have 6 elements। क्लियर है? मतलब 4 टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनके कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। समझ गए? और ये उनके ऑर्डर है। 3 क्रॉस हो सकता है, किसी में 2 क्रॉस 3 हो सकता है, किसी में 6 क्रॉस 1 हो सकता है, किसी में 1 क्रॉस 6 हो सकता है। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, तो आपको AIJ दे रखा है, AIJ दे रखा है आपको, हाफ I प्लस 2J का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? 2 by 2 का मैट्रिक्स निकालना है। यानी हमको क्या चाहिए? देखो A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। तो आप I और J की जगह वैल्यू रखिए और रिप्लेस करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, सपोज A11 कितना होगा? हाफ, I की जगह 1 + 2 × 1 का होल ऑफ स्क्वायर
कितना आ जाएगा, हाफ 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9 इज इक्वल टू 9/2। पहला एलिमेंट आ गया है हमारा, ये आ गया 9/2। अब क्या निकालना है, A12 निकालना है, ठीक है। हाफ आई की जगह 1 और 2 की जगह 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 का 2 2 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 आ गया। क्लियर है। अब हम ये निकल आया, अब A21 निकाल लें। हाफ आई की जगह 2 प्लस और जे की जगह 1, 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2 यानी 8 आ गया। ठीक है। अब क्या निकालना है, A22 निकालना है, ठीक है। A22 निकाल लो, कितना होगा, हाफ 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, A22 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 यानी 18 आ गया। तो आपका मैट्रिक्स बन गया। सिंपल सी बात है, कोई मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। 9/2, दूसरा कितना है, A12 कितना है 25/2, ठीक है। इसी तरह A21 कितना है 8 और ये है 18, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, तैयार हो गया। क्लियर है। उम्मीद है ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4। इस बार कितना, I 3 तक जाएगा और J कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, है ना। ये बात का भी ध्यान देना है। रो कितने होंगे, 3 रोज होंगे, है ना। 3 रोज होंगे और कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 और 4, इतने कॉलम होंगे, है ना। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले A11, A12, A13, है ना। तो ये कॉलम कहां तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, A14। क्लियर है। उसके बाद A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, ठीक है, A34। हाँ बस इतना ही निकालना है ना। रो हमारा 3 है और कॉलम 4 है, देखो ध्यान से देखो, है ना। हो गया ना ये, देखो ठीक। अब हमको ये सारे चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। कोई मतलब कोई जो है अलग से कोई मेहनत का काम नहीं करना, सिर्फ I और J की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये मॉड है और मॉड के बारे में सबको पता होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू रखो वो बाहर आती है प्लस। सपोज करो A11 निकालना है हमको, तो ये होगा हाफ, मॉड के अंदर कितना होगा, -3 × I की जगह 1 है प्लस J की जगह 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, हाफ। -3 + 1 होगा -2, है ना, -2। और मॉड के अंदर से जो वैल्यू बाहर आती है वो क्या होती है, प्लस होती है, तो 2/2 यानी 1 आ गया। क्लियर है। तो हमारा A11 कितना आ गया, 1। इसी तरह A12 निकाल लेते हैं। A12 हाफ -3 × I कितना है, अभी भी 1 है, और J कितना है 2 है ना। A12 निकालना, J2 है हमारा, है ना। तो ये हो गया 2, मॉड है ये। क्लियर है। हाफ ये हो जाएगा -3 + 2 कितना होगा, -1 बचेगा, तो कितना आ रहा है, मॉड के बाद अंदर से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आ गया। क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ वैल्यू रखते रहिए I J की और क्वेश्चन निकालते रहिए, आंसर निकालते रहिए, लास्ट तक आपको निकालना है पूरा। क्लियर है। लास्ट तक आप पूरा निकाल लेंगे, उसका इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह A12 हो गया, A13 निकाल लीजिए, हाफ -1 × 1 + 3, ठीक है। -3 + 3 कितना हो गया, 0 हो गया, छोड़ दो। A14 निकालो, 3 × 4 है, ये सारी चीज ध्यान देना है कि J कहां तक जाएगा, I कहां तक जाएगा, है ना। तो 1 J कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, I सिर्फ 3 तक जाएगा क्योंकि रोस में सिर्फ 3 है, ठीक। हाफ -3 × 1 + 4, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। क्लियर है। इसी तरह I21 निकाल लेंगे, हाफ -3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, -6 + 1, -6 + 1 -5, है ना, -5/2 और मॉड से बाहर निकलेगा 5/2। इस तरह से सारे के सारे वैल्यूज निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई कलाकारी वाला काम तो है नहीं, ठीक है। तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बेटा पूरा सॉल्व नहीं कर रहे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो टाइप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, पहला कॉलम मैट्रिक्स।
वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो चाहे जितने हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 1 2, ये क्या है, सब कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल रो होती है, 1 2 4, सॉरी कॉमा नहीं लगता मैट्रिक्स के अंदर, -2 -3 7, कॉलम चाहे जितने हो, रो सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। 1 -4, सिर्फ कॉमा लगा देते हैं यार, 1 -4, ये हो गया रो मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम चाहे जितने भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। मतलब आई इज इक्वल टू कितना होना है, जे सॉरी एम इज इक्वल टू कितना होगा, एन होगा। आई जे तो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एम इज इक्वल टू एन होगा। मतलब अगर ये 3 2 -3 4 1 2 9 7 0 3, ये कितना है, 3/3 का है। इसी तरह -1 0 1 0, ये कितना है, 2 × 2 का। मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हो, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उनको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दे रखा है 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात ध्यान देना सब लोगों को, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो हो। क्लियर है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये भी एक टाइप का स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, या ये भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं। मान लो ये 2 है, 2 है तो 2 है, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। क्लियर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जीरो मैट्रिक्स कहाँ गया, पीछे था, जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया था, ओ से, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। सपोज किया, मान लिया हमने लिखा 2 3 4 5, ठीक है। हमने कहा ये मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, हमने कहा x y z w, ठीक है। हमने कहा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 2 होगा, y इज इक्वल टू 3 होगा, z इज इक्वल टू 4 होगा एंड w इज इक्वल टू 5 होगा। क्लियर है, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 2b। ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है ना, बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो भाई ये इसके बराबर होगा, है ना, a + 4 = 2a + 2, ठीक है। इसी तरह 8 8 तो इक्वल है ही है। ये देखो a - 8b किसके बराबर होगा, -6 के इक्वल होगा। और देखो 3b किसके इक्वल होगा, b + 2 के, ठीक है। तो देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, a की वैल्यू निकाल लो, तो 4 को इधर भेज दो, इधर 2, और a इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b इक्वल टू 2b - b, 2b बचेगा, b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, तो इनको बस सॉल्व कर लिया, b को इधर भेजा और 2 से डिवाइड कर देंगे, b इक्वल 1 आ गया, ठीक है। इसको इधर भेजा, a बचा, इसको 2 आ गया, ठीक। अब a - 2b कितना होगा, a - 2b, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया, 0 आ गया आंसर। उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी। ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सॉल्यूशन।
अगर मैट्रिक्स इक्वल दे रखे मतलब उनके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू व्हेन दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, है ना। तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 गिवन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है, 2x प्लस w इज इक्वल टू 5 गिवन है, 3w प्लस 3z प्लस w इज इक्वल टू 13 गिवन है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम आपस में। भाई लीनियर इक्वेशन है, क्लास के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने सॉल्व करना। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x निकलेगा, y इज इक्वल टू 2x निकलेगा, ये उठा के इसमें पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2x इस जगह पे। ठीक है, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू रखो इसमें, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, z आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू आ गया 3। क्लियर है, z इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ रख दो, 3 इंटू 3 प्लस w इज इक्वल टू 13, w इज इक्वल टू 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, किसी तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद 0 और 1 एंट्री। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर 3/3 का एक मैट्रिक्स हम बनाएं जिसमें सिर्फ 0 हो या 1 हो, तो उसके कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। अच्छा, ये तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, सॉरी परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन का। ठीक, उसमें हमको पता होता था कि अगर कोई एक प्लेस को भरना है, मान लीजिए सपोज करिए कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये, ठीक है, मान लो हमको इन दोनों प्लेस को फिल करना है। ठीक है, और हमारे पास 0 और 1 हो, तो कितनी तरीके से फिल किया जा सकता है, कितनी तरीके से फिल किया जा सकता है, सिंपल सी बात है, पहले वाले प्लेस को कितने तरीके से, 2 तरीके से, दूसरे वाले प्लेस को भी 2 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है, तो कितने तरीके से फिल हो जाएगा, 4 तरीके से इस प्लेस को फिल किया जा सकता है। मतलब कोई 2 जगह है, उसको 0 और 1 से फिल करना है, तो एक बार 0 0, एक बार 0 1, एक बार 1 0, फिर 1 1, 4 तरीके से फिल किया जा सकता है। क्लियर है, 2 स्क्वायर इसके क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक, मतलब 2 प्लेस हैं और 2 डिजिट हैं, तो पॉसिबल ये क्या होगा, ये कितना होगा, है ना, ये हो गया आपका प्लेस और ये हो गया हमारा डिजिट। मान लो अभी हमने कहा 3 डिजिट थे, मान लिया हमने 3 डिजिट थे और प्लेस कितने थे, 2 प्लेस थे, और हमको फिल कितना करना था, 1 करना था, 0 फिल करना था, 1 फिल करना था और 2 फिल करना था। सपोज कर लो कोई 2 प्लेस हैं जिन पे हम कितने डिजिट हम फिल कर सकते हैं, 0 1 2, तो पहला वाला प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से, 3 टाइप से। भाई यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, और दूसरे प्लेस को भी हम कितने तरीके से, 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, 0 भी आ सकता है, तो आंसर कितना होगा, 3 स्क्वायर यानी 9। ठीक है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पावर में लिखते हैं। ठीक है, और जितने स्पेस होता है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्लियर है, समझ में आयो, क्लियर है, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। बेटा ये पॉसिबल वैल्यूज है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, देखो ध्यान से देखो फिर से। ठीक, ये 3 है, ये 3 है। क्लियर है, तो हमने क्या कहा, ये कितने तरीके से, 3 स्क्वायर हो गया। ठीक, 9 आ गया। तो देखो हमारे पास स्पेस कितना था, स्पेस वो 2 स्पेस थे, वो कितने पावर की जगह पे आ गए। ठीक है, और कितनी चीजें फिल करना था वो बेस की जगह आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने स्पेस हैं, 9 स्पेस है, तो पावर की जगह पे 9 आ गया, और डिजिट कितने थे, 2 डिजिट थे, 0 1, तो डिजिट की जगह बेस की जगह 2 की पावर 9, तो आंसर कितना आएगा, 512, 512 आ जाएगा, है ना। क्लियर है, उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इसमें मिक्स है। ठीक है भाई, फिर से अगर किसी को कोई चीज की दिक्कत हो रही तो फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई 2 डिजिट का फॉर्मेशन करना है, कोई 2 डिजिट की एक नंबर बनाना है, और आपके पास 0 1 और 2 है, सिर्फ क्या है, 0 1 और 2 है। ठीक है, तो आप
येस डिजिट को, और उसने कहा रिपीटेशन अलाउ है, मतलब आप 2 बार 0 भी लिख सकते हो, ठीक, आप 2 बार 1 भी लिख सकते हो, आप 2 बार 2 भी लिख सकते हो। इस तरह से आपको उसके क्या बनाने हैं, डिजिट्स बनाने, कितने डिजिट्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है, कितने टाइप के डिजिट्स हमारे बन सकते हैं। तो भाई आपने क्या किया, एक ये प्लेस हुआ, एक ये प्लेस हुआ, तो इस वाले प्लेस को ये 3 तरीके से भरा जा सकता है, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से भर लिया हमने, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउ है ना, रिपीटेशन तो अलाउ है, तो इस वाले प्लेस को भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये नीचे क्या दे रखा है, ये हमारे पास वो डिजिट्स हैं जो फिल किए जा सकते हैं, और ये हमारे पास जो 2 है वो उसका स्पेस है, ठीक है, कितने स्पेस में, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, वो ये है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास कितना स्पेस है, 9 स्पेस है हमारे पास, और डिजिट कितने हैं, सिर्फ 2, तो 2 की पावर 9 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। आज ये एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, इसके आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और शायद इसके स्क्रीन पे अभी इसका लेक्चर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहे होंगे, ये इसी प्लेलिस्ट में जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय।